आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशन। क्या किसी को पता है लीनियर इक्वेशन होती क्या है? पढ़ा था? यस बोलो, बताइए क्या होता है। बिल्कुल ठीक बोला एलियन। क्या बोला कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री क्या आ जाए, उसकी डिग्री, चलो दोनों ने बोला, गुरजेत ने बोला, एलिना ने भी बोला, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। है ना? कोई भी इक्वेशन अगर उसकी डिग्री क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। बट क्वेश्चन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस उस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे? चलिए जब कहा थे हम थे लीनियर पेयर्स इन टू वेरिएबल्स, तो हमने बोला कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है, अगर उसकी डिग्री क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। बट इन टू वेरिएबल्स का मतलब उस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5x + y = 3 लिख देता हूं बाय चांस। ठीक है, तो यहां पे देखो डिग्री कौन बताता है हमें? वेरिएबल्स। यहां पे वेरिएबल्स क्या है आपके पास? x एंड y, दोनों की डिग्री क्या है? 1। इट मींस दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब इस चैप्टर में हम किस इक्वेशन के साथ डील करें? प्रीवियस जो इक्वेशन थी उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे थे। मतलब उसमें हमारे पास क्या थी? कुछ इस टाइप में, चलो कुछ इस टाइप में हमारे पास एक इक्वेशन दी होती थी ना, उसकी डिग्री हमेशा क्या होती थी? 2। प्रीवियस चैप्टर में हम किसकी बात करते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे। अब की बार हम किसकी बात करेंगे? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में? इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? अब इस चैप्टर में हमारे पास 2 मेथड्स हैं। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स आएंगे। एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही इक्वेशंस में, दोनों ही मेथड पेपर में आएंगे और 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% वहां से आना है आपका। समझ में आया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, आपने सबने दिमाग में ख्याल रखना है। और इस चैप्टर से लगभग हमारे पास एक मेथड आएगा। कई बार तो दोनों मेथड आ जाते हैं। 2 नंबर में एलिमिनेशन मेथड आ जाता है, 3 नंबर में सब्स्टिट्यूशन मेथड, 5 नंबर का वो हो गया। और उसके बाद एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आएगा हमारे यहाँ से। तो लमसम 8 या शायद 7 या 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। और हर साल वो अपडेट होता रहता है। जब हमें ब्लूप्रिंट मिलेगा तो क्लैरिफाई होगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। मतलब मेनली जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.1 है, वहाँ से आपको एमसीक्यूज आएंगे। और एक क्वेश्चन है हमारे पास ट्रायंगल वाला, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया तो सीधा 5 मार्क्स आता है वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर आ गया तो। हाँ, और एक और बात और बताना भूल गया, और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से इसी चैप्टर से, ग्राफिकल मेथड। ठीक है जी, तो वहाँ से भी वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमें पेपर में आ जाता है। कई बार क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड दे देते हैं, है ना, या कई बार क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड देते हैं, या कई बार ग्राफिकल नहीं देते। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी 3 मेथड है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। इन तीनों में से 1 या 2 मेथड 100% पेपर में आएंगे ही आएंगे। आई बात समझ में? सो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज की और। तो क्या बोलता है, देखो एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करने से पहले हम बात करते हैं क्या, एक्सरसाइज 3.1। अब देखो जब मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब हम करेंगे सीधा ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ध्यान से सुनना। अब एक इक्वेशन दी है मुझे, लीनियर इक्वेशन एक, और दूसरी लीनियर इक्वेशन बच्चों में इसने ये वाली दे दी है। समझ में आया? लिखना नहीं किसी ने, सबने ब्लैक बोर्ड पे देखना ध्यान से।
हमेशा बोलता हूँ कि चैप्टर का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर वो समझ में आ गया आगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, आपने क्या करना है, जो दो लीनियर इक्वेशन दी है उसको राइट डाउन करना है और उसमें क्या देना है, नंबरिंग करनी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि कौन सी लाइन की इक्वेशन है। अब जो लाइंस होती है ना हमारे पास, लाइंस कैसी हो सकती है, दो लाइनें, या तो वो आपस में किसी एक पॉइंट पे कट कर सकती है ना, या क्या हो सकती है, वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो सकती है, और या तो वो क्या हो सकती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, एक लाइन ये थी, ये वाली, ये ठीक उसी के ऊपर आ गए, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे कट करे या वो आपस में कट ना करे। आई बात समझ में? तो हमारे पास क्या लगभग 3 ये केसेस हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये हमें बताना है। अभी कैसे पता लगे, या तो मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तब बता सकता हूँ, या मैं कैसे बता सकता हूँ, ये जो एक पॉइंट पे जब लाइन दो लाइन से कट होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। These lines are intersecting lines या intersecting at a point। जब बात करेंगे intersecting at a point की कंडीशन है, या ये दो लाइंस के आपस में intersecting, तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1 upon a2 which is not equals to b1 upon b2 which is not equals to c1 upon c2। आई बात समझ में? ये कंडीशन याद रखना आप लोगों ने। अब जब हम ये कंडीशंस आपको लर्न हो जाएगी ना, आप शक्ल देख के बता दोगे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। समझ में आया? अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये a क्या है, b क्या है, c क्या है, आपने तो बताया ही है ना। पता है किसी को abc क्या है? a is what? Coefficient of x is a1, coefficient of b is y is b1 and constant term is c1। Similarly, जो सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड इक्वेशन है, coefficient of x gives us a2, b2 and c2। आई बात समझ में? पता लगा? इस क्वेश्चन को भूल जाओ, उसमें समझा रहा, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपने, ठीक है? इसको फॉर्मूला वाले पेज में लिखना है। अब दूसरा केस क्या था हमारे पास, अगर दो लाइन आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाए तो क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास, तो कंडीशन रहेगी जी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आई बात समझ में? अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए तो हम बोलेंगे दोनों लाइंस कैसी है, आपस में पैरेलल है। और तीसरी कंडीशन आ गई जी हमारे पास, कौन सी वाली, अगर क्या हो, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसीडेंट। क्या बोलेंगे उसको, कंसीडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कंसीडेंट लाइन। तो इस केस में क्या कंडीशन होगी हमारे पास, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। थोड़ा सा पता लगा कि नहीं लगा सबको? अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई हम लोगों को ये तीनों इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए। एमसीक्यूज में पेपर में 100% आएगा आप लोगों को। पता लगा कि नहीं लगा? लग गया? दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने बोला कि जब कभी भी आप लोगों को दो लीनियर इक्वेशन दी होगी, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उन दो लीनियर इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को क्या करोगे आप लोग, कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट किया, उसके बाद आप देखोगे वो वैल्यूज कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है, पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली। उसके बिहाफ पे आप बोलोगे ये इन दो लाइंस का नेचर कैसा है, दे आर intersecting at a point, they are parallel to each other or they are coincident to each other। आई बात समझ में? अब दूसरा केस क्या आता है, अब सबसे पहले तो नेचर पूछेगा, ये समझ में आ गया, नेचर कैसे पता लगेगा ये देख के। अब दूसरा पूछता है कि भाई अगर दो लाइंस हैं आपस में, अगर वो किसी भी पॉइंट पे मीट करते हैं
तो क्या क्या देंगे वो हमें सॉल्यूशन देंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन देंगे। अगर वो एक पॉइंट पे कट होंगे तो क्या सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन देंगे हमें, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो क्या करेंगे, ढेर सारे पॉइंट पे कट होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर वो कट ही नहीं कर, मीट ही नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन। इट मींस जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उस केस में कितने पॉइंट पे कट होता है, वो एक पॉइंट पे। इट मींस इस केस में इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब x और y की कितनी वैल्यू देगा, सिर्फ एक। आई बात समझ में। और दूसरा क्या, हमारे पास पैरेलल लाइन। अब अगर आपने सॉल्यूशन देना है ग्राफिकली तो दो लाइंस का आपस में किसी एक पॉइंट पे मीट होना जरूरी है। अगर वो आपस में मिलेंगे नहीं तो कैसे होगा। अब मैंने कि भाई क्या एग्जांपल दूं, चल मैंने किसी से मिलने जाना था भाई, ठीक है जी, मैं मिलने जा रहा था, कुछ हमने डील करनी थी, वो बंदा मेरे को मिला ही नहीं, क्या हम दोनों के बीच में डील हो जाएगी। डील करने के लिए मिलना तो जरूरी है, चाहे मैं टेलीफोनिकली मिलूं या पर्सनली मिलूं। आई बात समझ में। वैसे ही दो लाइन सॉल्यूशन तभी देंगी जब वो आपस में मिलेंगे। आई बात समझ में। एक पॉइंट पे मिलेंगे तो कैसा सॉल्यूशन देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो आपस में मिलेंगे नहीं तो क्या, कैसा सॉल्यूशन देंगे, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में। और अगर वो रोज ही मिलते रहेंगे तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। रोज मिलेंगे तो क्या होगा, हर समस्या का समाधान करते रहेंगे। नहीं आई बात समझ में। डेट्स इट, इतना सा काम है हमारे पास। सबको समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि नहीं आया? यस सर। ये इक्वेशंस लर्न हुई कि नहीं हुई? यस सर। अरे को डाउट है क्या, जल्दी पूछो। क्या समझ नहीं आया आपको, बोलो ना। इसका काम क्या है? रीत इसका काम ये है कि आपको इक्वेशन दी होगी, ठीक है, दो इक्वेशंस दी होगी, क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो दो लाइंस हैं इनका नेचर कैसा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना। पहले क्वेश्चन से करते हैं, जरा रुकना, यही मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब कंडीशंस है ना हमारे पास सब कुछ। तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है, बस नहीं है भाई, 5 है। ठीक है, हमारे पास 5, a1 अपॉन a2। a2 कितना है हमारे पास, 7। ठीक है जी, इक्वेशन का साइन मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद b1 -4, b2 6। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं फिलहाल। c1 +8 और ये कितना है, -9। इस तरह किया, कितने समझ में आ गया ना। a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दिया। अब देखो क्या पहले वाला दूसरे वाले के बराबर है क्या, नहीं है। कई बार होता है कि कटिंग करके हो जाए, कटिंग कर दोगे 2 2 4 2 3 6, यहाँ पे 5/7 इक्वल नहीं है, नहीं है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नो सर। अगर अब देखो ये तीनों के तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका नेचर क्या होगा, क्या होगा इसका नेचर, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो आप लिखोगे, आपने लिखना क्या है, द नेचर ऑफ द लाइन इज, या दीज lines are intersecting at a point। इस तरीके से करना, बात करता हूँ, कुछ नहीं है। आई बात समझ में। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, किस पॉइंट पे गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। कई बार ना ये ऐसा लिखा होगा, बाय चांस ये इक्वेशन ऐसी लिखी होगी और आप क्या कर दोगे, a1 b1 इसकी वैल्यू तो ठीक है, अगर c1 की वैल्यू आप 8/9 लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन बोलती है हमें a1x प्लस, चलो a1 ax bx और c = 0। मतलब ये बोलती है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कब होगी, जब इक्वल टू के बाद 0 होगा और कांस्टेंट कहाँ होना चाहिए, आपके इधर होना चाहिए।
आई बात समझ में? इस चीज का ख्याल रखना। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर इक्वल टू इक्वेशन ऐसी दी होगी तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मतलब इसको इक्वल टू के आपने क्या करना है, इधर लाना है। समझ में आ गई? पॉजिटिव तब यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से यहाँ पे आएगा, वैल्यू कैलकुलेट करना और आप कर सकते हो, नेचर इसका बता सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब आया रीत को समझ, क्या काम है इसका? ठीक है, तो कल हम देखेंगे इसके आगे। आज हमने क्या किया इस चैप्टर का जस्ट ब्रीफ में हमने ये देखा कि ये हमें बोलता क्या है, ठीक है। और एमसीक्यूज में इस तरीके से कंडीशन दी होगी, उसने बोल देगा कि a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये कैसी लाइन की इक्वेशन ऑप्शंस दी होगी आप लोगों को, या बोलेगा कि भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। एमसीक्यूज में आए 100%, ठीक है ना? इस चीज का ख्याल रखना है। आई बात समझ में कि नहीं आई?